क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई थी? मैं बताता हूँ। प्रभु रामचंद्र ने ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बात उस समय की है जब प्रभु राम लंका जीत कर वापस अयोध्या में आकर राजा बन गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी किसी रीजन से मृत्यु के देवता यमराज को श्री राम जी से बात करनी थी। तो उन्होंने राम जी से एक मीटिंग सेट की, मगर राम जी से एक वचन लिया। उन्होंने शर्त ये रखी कि यमराज और राम जी के इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी उनके बातचीत के बीच में कोई रुकावट बनता है या कोई भी आता है तो उसे राम जी मृत्यु दंड देंगे। और इस बात को राम जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और प्रभु राम इस बात का आदर करते हुए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा कि लक्ष्मण देखो, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं और तुम द्वारपाल बनकर बाहर जाओ और ये ध्यान रखो कि तुम्हारे होते हुए कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो अंदर आता है किसी भी रीजन से तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब लक्ष्मण जी तो वही करते जो राम जी ने कहा। तो वो द्वारपाल यानी चौकीदार बनकर महल के बाहर जाकर खड़े हो गए और फिर शुरू होती है राम जी और यमराज की मीटिंग। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा वहां पर आते हैं और वो लक्ष्मण से कहते हैं, अब बेटा लक्ष्मण, एक काम करो, मुझे राम जी से एक जरूरी भेंट करनी है, मुझे अंदर जाने दो। अब प्रभु राम के ऑर्डर के हिसाब से लक्ष्मण जी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा कि माफ कीजिए गुरुजी, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। बड़े प्यार और पोलाइटनेस से कहा उन्होंने। लेकिन इस पर ऋषि दुर्वासा जो है वो बड़े गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा कि अरे पागल, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, वो भी राम से मिलने के लिए? देखो मुझे अंदर जाने दो, वरना मेरा गुस्सा बढ़ गया ना तो फिर देख लो। अब लक्ष्मण भी अपने वचन से बंधे थे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि पूरी अयोध्या है ना नष्ट हो जाएगी, पूरी अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। इस पर लक्ष्मण ने सोचा कि यार अभी मैं इनको अंदर भी नहीं जाने दे सकता क्योंकि प्रभु राम इनको मृत्यु दंड दे देंगे, और अगर इनको अंदर नहीं जाने दिया तो ऋषि जो है पूरे अयोध्या को श्राप दे देंगे। अब मजबूरन ये मैसेज लेकर मुझे ही अंदर जाना होगा, यानी लोचा तो होने ही वाला है। लेकिन अब क्या करते? तो लक्ष्मण ने कहा कि आप इधर ही वेट कीजिए, मैं आपका मैसेज देकर आता हूँ। और इसके बाद लक्ष्मण जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंचे, यमराज जी वहां से गायब हो गए और राम जी को उन्होंने वो प्रॉमिस याद दिला दी। अब प्रभु रामचंद्र तो अपने वादे के पक्के थे, ना चाहते हुए भी अब लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। और इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए प्रभु राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और उन्हें इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो राम, अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसके मृत्यु के समान होता है, तो इसलिए तुम एक काम करो कि लक्ष्मण का त्याग कर दो। और जब ये बात लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ऐसा कभी मत करना, मेरे जीते जी अगर आप मुझे त्याग कर देते हैं तो मैं वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। आप मेरा त्याग करें और मैं आपसे दूर रहकर जिंदा रहूं, इससे अच्छा तो मेरे लिए मृत्यु है। और फिर लक्ष्मण ने अपनी मर्जी से जल समाधि ले ली।